नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 30 मिनट में देखते हैं राजस्थान की खबरें फटाफट अंदाज में। उदयपुर के टेडी थाना इलाके के झाबला गांव के रुणीचा फला में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिरोही के मुख्य बाजार के खुशबू फास्ट फूड में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक से आग लगी। आग इतनी व्यवस्थित थी कि देखते ही देखते दुकान में लगे लाखों के उपकरण जलकर खाक हो गए। 1 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बूंदी की देई थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5,520 रुपए की राशि बरामद की। रात के अंधेरे में बाइक सवारों पर लूट की नीयत से लठ चलाने वाले बदमाशों पर उनका दांव गलत पड़ गया। लठ के वार से बाइक सवार दोनों युवक जमीन पर गिर गए, लेकिन पीछे बैठे युवक ने बिना देर लगाए लठ पकड़ लिया। इससे बाइक सवार बदमाश भी नीचे गिर गया। कोटपुतली के गांव नागड़ीवास में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार किया और कृष्ण गुर्जर की तलाश जारी है। बूंदी में नैनवा थाना इलाके के कीरों का झोपड़ा गांव में 80 साल की एक वृद्धा उच्छवी बाइक के पैर काट करके कड़े लूटने की घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस की ओर से अभी तक लुटेरों का पता नहीं लग पाने से इलाके के लोग आक्रोशित हैं। खाजूवाला में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं खाजूवाला कस्बे के निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। राजसमंद में नौचौकी पाल पर शाम को एक लेपर्ड दिखाई दिया। ये लेपर्ड पहाड़ी के टॉप पर था और इस दौरान 60 से 70 लोग वहां पर जमा हो गए। लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। राजसमंद में लंबी बीमारी लंपी लगातार अपने पैर पसार रही है और ऐसे में बीमारी की रोकथाम के लिए कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी मदन सिंह ने अपने जन्मदिन पर गौरक्षकों का दिल जीत लिया। श्रीगंगानगर में 34 मिलीमीटर झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। श्रीगंगानगर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी का क्रम चल रहा था और ऐसे में दोपहर को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 सितंबर को प्रतापगढ़ के दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक रामलाल मीणा के मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले कल 12 सितंबर से शुरू होंगे। श्रीगंगानगर ब्लॉक ग्रामीण ओलंपिक खेल महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में सोमवार सुबह 10:15 से शुरू होंगे। श्रीगंगानगर में कचरा डंपिंग के विरोध में ग्रामीण और प्रशासन के बीच समझौता बातचीत सफल रही है। आखिरकार सहमति बन गई। इसके बाद अब कचरा उठाव का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सुजानगढ़ के नूरनगर में टेनिस बॉल क्रिकेट में सब जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में खेलकर लौटने पर खिलाड़ी हरीश मालिक का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मेवाड़ अंचल के लोक नृत्य गवरी की इन दिनों अंचल में धूम है। राजसमंद जिले के कोमलगढ़ क्षेत्र में होटल संचालक भी पर्यटकों के साथ मनोरंजन के लिए गवरी नृत्य का आयोजन करवा रहे हैं। होटल महुआ बाग के संचालकों की ओर से गवरी नृत्य आयोजित किया गया। बस्ती थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते 4 जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 3,900 रुपए और ताशपत्ती बरामद की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सादुलपुर पहुंचेंगे, जहां पर ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल समारोह के साथ ही कई घोषणाओं का भी लोकार्पण करेंगे। उनके आगमन पर होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। सुजानगढ़ के नयाबास स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान मेला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना की अध्यक्षता में साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा के नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के उटियापान गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और तलवारबाजी की घटना हुई। इसमें गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में कुछ चोर सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने भीतर से चांदी के जेवर और करीब 20,000 रुपए की नकदी चुराई। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत अब सोमवार से ब्लॉक स्तर पर खेलों का आगाज होगा। खेलों को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बीकानेर में आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की फसल के लिए ये बारिश जीवनदायिनी साबित होगी। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा में पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस दौरान कार में सवार 2 मासूम और 4 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर की ओर से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने करीब 90 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा इकट्ठा कर नष्ट किया। सवाई माधोपुर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के उपक्रम संगठन के 4 पदों, जिनमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हो गए। उदयपुर के गोगुंदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कोटड़ा के पाथरपाड़ी गांव में यह हादसा हुआ। टोंक में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 20 किलो डोडा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वय को सूचित किया है। टोंक जिले में सदर थाना इलाके के खजूरिया गांव में खेत पर काम करते समय किशोर कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही में बारिश आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अचानक हुई बारिश और मौसम में बदलाव के बाद लोगों में खुशी देखने को मिली। झुंझुनू में ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारियों को लेकर के SCBEO ने शारीरिक शिक्षकों, रेफरी और आयोजन समिति के अन्य सहयोगियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बाड़ी उपखंड मुख्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर खिलाड़ियों के लिए ड्रेसों का वितरण किया गया। धौलपुर में इमामबाड़े की साफ सफाई को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। घटना में बाइक सवार युवक को बाइक से खींचकर लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की गई। दौसा के संस्कृत स्कूल में 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संस्कृत शिक्षकों को सामान्य जानकारी और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। अलवर के NEB थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 289 अवैध शराब के प्रवेश जब्त किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। नीट के रिजल्ट में कोटपुतली के कई छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। शहर की छात्रा प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया OBC वर्ग में 2046वीं रैंक हासिल की है। टोंक में ब्राह्मण महासभा की ओर से मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने शिरकत की। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया और दोनों ट्रकों से करीब 1 दर्जन छोटे बड़े गोवंश को बरामद किया गया है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना इलाके के गढ़ी गांव में आरोपियों ने भूजा घाटी से गुजर रहे 3 लोगों को घेरकर मारपीट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए QRT बुलानी पड़ी। श्रीगंगानगर में तापमान में हुई बढ़ोतरी से और हवा में नमी कम होने से लंपी संक्रमण की दर और मृत्यु दर दोनों में खासी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। चूरू में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में घायल युवक को चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इसका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को दूदू की यात्रा पर रहेंगे। CM अशोक गहलोत यहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। प्रतापगढ़ में अली फाउंडेशन सोशल सोसाइटी की ओर से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 80 यूनिट रक्तदान किया गया। बीकानेर के मुकाम स्थित रेस्क्यू सेंटर में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए वन्यजीव प्रेमियों ने नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह धरना दिया गया। माउंट आबू की तलहटी में बसे एक निजी संस्थान के शांतिवन में लोकतंत्र के चारों ही स्तंभ एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। सभी ने सिर्फ शांति की बात की। अलवर में महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत के मामले को लेकर के परिजनों ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है।
चाकसू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 12 पर स्थित निमोड़िया कट के पास सवारियों से भरी एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 5 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हुए। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवारियों के 2 ऊंट मोरूखेड़ी मार्ग पर बनी नदी की रपट पर जमी काई से फिसलकर आहू नदी में गिर गए, जिससे दोनों ऊंटों की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के सारोला थाना इलाके के मऊ बोर्दा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। कैंप कार्यालय में किशनपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में काफी संख्या में ग्रामीण ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाखोड़ा गांव में चल रहे विकास कार्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण उत्सव के दौरान व्रत तपस्या करने वाले 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और अधिकारी कर्मचारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के पूनम लोन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने शिरकत की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी पदयात्रा स्थगित करने के 5वें दिन पोखरण पहुंच करके पोखरण के जाज्वला माता मंदिर से बाबा रामदेव की समाधि तक पैदल पदयात्रा की। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहां पर पहुंच करके बाबा रामदेव से प्रदेश और देश में खुशहाली की कामना की। जगह जगह प्रदेशाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। फुलेरा कस्बा स्थित नगरपालिका परिसर में 2 दिन पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद में हुई मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। यहां पर पार्षद के पक्ष में भीम आर्मी उतर आई है। पिछले 3 साल से आजादी के इंतजार में रणथंभौर भिंड एनक्लोजर में कैद की सजा काट रहे बागटी 104 के आखिरकार रिहाई के कुछ आसार नजर आने लगे हैं। बागटी 104 उर्फ चीनू को स्वभाव से उग्र मानने वाले वन विभाग ने रणथंभौर से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा है। जेईई एडवांस 2022 परीक्षा में जयपुर सेंटर के 4th ईयर क्लास के स्टूडेंट संभव जैन ने ऑल इंडिया में 59वीं रैंक हासिल की और सिटी टॉपर बने हैं। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए वन विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी शहीद हो गए। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर में सरोवर में विसर्जित की जाएंगी और इसके जरिए कर्नल के बेटे विजय बैंसला अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। राजसमंद में गोवंश के 14,000 से ज्यादा गायें लंपी बीमारी से ग्रसित है और इलाज के बाद करीब 3,000 गायें सही हुई है। वहीं 441 गायों की मौत हो गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में जैन समाज की मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। झालावाड़ के उंडल कस्बे में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट दोबारा से शुरू हो गई है। इसके बाद अब दोनों यूनिट में बिजली उत्पादन सुचारू हो गया है। हिंदुमल कोट क्षेत्र के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह स्टेच्यू निर्माण स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई की। मुनि सेवा समिति के पारस मिंडा ने बताया कि दशलक्षण पर्व के दौरान आचार्य सुंदर सागर की निद्रा में 2 तपस्वियों ने और अन्य तपस्वियों ने 5 और कई व्रत किए हैं। बांसवाड़ा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। कोटा के स्वामी विवेकानंद इलाके में वृद्धाश्रम में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। कोबरा वृद्धाश्रम की रसोई में बैठ गया, जिससे बाद में स्नैप कैचर को बुला करके पकड़ा गया। दशलक्षण महापर्व महोत्सव में क्षमावाणी के मौके पर सुबह से जैन मंदिरों में पूजा पाठ और अभिषेक का दौर चला। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके के कलासिया गांव में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका खेत पर काम कर रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ।
करणी सेना प्रतापगढ़ की ओर से 18 सितंबर को एक रैली निकाली जाएगी। 12 के शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल में आपातकालीन बिजली व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बिजली जाने के बाद यहां पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो ऑपरेशन तक रोकने पड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक गांव में रात को शौच करने गई 9 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे बालिका की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में जहां इस बार नए शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं जिला अस्पताल में 14 एमबीबीएस डॉक्टर्स डीएनबी सर्टिफाइड कोर्स भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग के बाहर छोटी सी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। 4 छात्र इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विप्र वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और उदयपुर संभाग के प्रभारी सीताराम शर्मा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर सभागार में स्थानीय विप्र समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया और चोरी की बाइक बरामद की। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांव में लोग विरोध करने लगे हैं। श्रीगंगानगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा डालने का विरोध करने के बाद पिछले कई दिनों से कचरा उठाव का काम प्रभावित हो रहा था और अब प्रशासन और लोगों के बीच में सहमति बनने के बाद सोमवार से कचरा उठाव का काम फिर से शुरू होगा। कोटा के गोमानपुरा थाने के अलमारी में रखे एक पुलिस अधिकारी की 11 लाख रुपए की जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोटा में 16 दिवसीय श्राद्ध श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित हनुमान टेकरी पर यह आयोजन हुआ। राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। कोटा में बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में दिन भर बिजली गुल रही। शहर के दर्जनों इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली नहीं आई। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक राकेश पारिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के बिनायक कस्बे में आयोजित विशाल भजन संध्या का बताया जा रहा है, जिसमें मंच से पारिक सचिन पायलट के बारे में बोल रहे हैं। चूरू के भालेरी में आइसक्रीम और फलूदा का ठेला लगाने को लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में एक पक्ष के परिवार की एक गर्भवती महिला छात्रा समेत 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। कोटा संभाग के वाणिज्य विभाग के द्वारा ई बोली से 5 करोड़ से ज्यादा की आय प्राप्त होगी। रेलवे को विज्ञापन समेत 36 स्थानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ई नीलामी कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इस दौरान रेल में आय वृद्धि करने हेतु मंडल के तहत रेलवे स्टेशनों के भीतरी तथा बाहरी क्षेत्रों में विज्ञापन, पे एंड यूज, टॉयलेट और पार्किंग के लिए अगस्त माह में कुल 110 लोकेशन की ई नीलामी आमंत्रित की गई थी, जिसमें 36 लोकेशन के लिए ऑफर प्राप्त हुए हैं। झुंझुनू में बीती रात को मेट्रो अस्पताल के सामने एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीडी के अस्पताल पहुंचाया। सिरोही के सरकारी स्कूल में छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति एक अनोखा लगाव देखने को मिला। शिक्षक के तबादले पर यहां छात्र छात्राएं फूट फूट कर रोने लगे। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके के बड़ी तालाब में नहाने गया युवक डूब गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चलाकर के युवक का शव बाहर निकाला गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक स्कूल व्याख्याता की कार पिस्टल की नोक पर बदमाशों ने लूट ली। बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुबह 4 बजे झुंझुनू से जयपुर के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कोटा के तलवंडी के बीजासन मंदिर में चोरी की वारदात के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के नेता दुष्यंत सिंह ने चोरी किए गए घंटों के स्थान पर नए घंटे लगा दिए हैं। चूरू के भालेरी में एक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोगों पर मारपीट के गंभीर आरोप हैं। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या के मामले में एसपी ने बड़ा कदम उठाया। एसपी ने शहर में बदमाशों के अड्डे के तौर पर पहचाने जाने वाले लालकोठी में रेड की और इसे कानूनी नियमों के मुताबिक अपने अंडर में ले लिया, जिसमें अब पुलिस चौकी खोली जाएगी।
नागौर शहर के जोधपुर बाईपास रोड पर दो होटल संचालकों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में डीएसटी की टीम ने सुजानगढ़ तहसील के पास एक गांव में कार्रवाई की, नकली नोट की खेप जब्त की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जगतपुरा में सांगानेर न्यायालय स्थापना के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग केसेस को लेकर चिंता जाहिर की। प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर संग्राम जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सियासी मुद्दा बन चुकी है। शनिवार को जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे तो कांग्रेस ने ईआरसीपी पर अमित शाह की ओर से कुछ भी नहीं बोलने और चुप्पी को लेकर के सवाल उठाए थे। शहर में होने वाले बड़े आयोजनों पुलिस मुख्यालयों ने अब प्रयोग के तौर पर 5 मशीनें खरीदी है, जिनमें से 3 मशीनें जयपुर यातायात पुलिस और 2 मशीनें जोधपुर यातायात पुलिस को सौंपी गई हैं। एक और कांग्रेस विधायक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2 सितंबर का बताया जा रहा है। वीडियो जिले के भिनाई कस्बे में आयोजित एक भजन संध्या का है, जिसमें मंच से विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।